कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म की जानिब से हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ के लेक्चर 5B में हम इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म के कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। 90 तक के क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हिस्ट्री प्लेलिस्ट में, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका फ्री पीडीएफ आपको कहां से मिल सकता है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो को हमारे सपोर्ट के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, द मॉनरो डॉक्ट्रिन आर्टिकुलेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1823 एम्ड टू। मॉनरो डॉक्ट्रिन जो कि 1823 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनाया था, वो किस लिए था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अपोज यूरोपियन कॉलोनाइजेशन इन द अमेरिकाज। जो अमेरिकाज है, जो नॉर्थ कंटिनेंट है, साउथ कंटिनेंट है, खासकर नॉर्थ कंटिनेंट, जिसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो ऑलरेडी फ्रांस और यूके वगैरह का कॉलोनी रह चुकी थी। इसके अलावा जो कनाडा है या इस तरह के जो वहाँ के नज़दीक ममालिक है, वो उसको कॉलोनाइजेशन से बचाने के लिए मॉनरो डॉक्ट्रिन लाई गई थी प्रेसिडेंट जेम्स मॉनरो की तरफ से। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ डैश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में फाउंड किया गया था। इसके जो रॉयल चार्टर है वो क्वीन एलिजाबेथ वन ने साइन किया था, ग्रांट किया था। बाकी जो कॉलोनियल एक्सपेंशन है या ट्रेड मोनोपोली है, वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, विच अफ्रीकन कंट्री वाज कॉलोनाइज्ड बाय बेल्जियम and experienced brutal exploitation under King Leopold II। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कांगो। जो किंग लीपोल्ड II था, बेल्जियम का जो किंग रह चुका था 1885 से लेकर 1908 तक। उन्होंने वैसे तो और बहुत से ममालिक को कॉलोनाइज किया था, लेकिन उसमें जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया था वो कांगो कंट्री पे ढाया हुआ था। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, द बोयर वॉर, जो बोर वार था, फॉट बिटवीन ब्रिटिश फोर्सेस एंड डच सेटलर्स, टुक प्लेस इन विच मॉडर्न डे कंट्री। आजकल का जो साउथ अफ्रीका है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। वहाँ पर बोर वार के जो जंग था, मतलब कि बोर नाम जिसको रखा गया था, वो ब्रिटिश फोर्सेस और जो डच सेटलर्स है, मतलब कि दोनों यूरोपियन आपस में लड़ पड़े थे, वो मैदान था साउथ अफ्रीका का। बाकी इसका जो बैकग्राउंड है या इसका जो इंट्रो है, वो आप यहाँ पर डिटेल में रीड कर सकते हैं पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 95, विच एशियन कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बाय यूरोपियन पावर्स लीडिंग टू द बॉक्सर रिबिलियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चाइना। चाइना एशियन कंट्री जो कि मुख्तलिफ यूरोपियन पावर ने उसको अपने इन्फ्लुएंस में रखा था, जैसे कि यूके है, जैसे कि पुर्तगाल है वगैरह। मतलब उन्होंने चाइना के मुख्तलिफ इलाकों को अपने कॉलोनी बनाई हुई थी, कॉलोनाइज किया हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे वॉर्स या रिबिलियन वगैरह हुए थे। उसमें से एक बॉक्सर रिबिलियन भी था जो कि 1900 में हुआ था लगभग। उसका डिटेल यहाँ पर हमने ऑलरेडी दी हुई है। अफीम वार की भी कुछ डिटेल और चाइना की कुछ हिस्ट्री यहाँ पर हमने ऐड की हुई है, जिसको आप डिटेल में देख सकते हैं। आप इसको रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, सिसिल रोड्स, अ ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, प्लेड अ की रोल इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ विच अफ्रीकन रीजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, साउथ अफ्रीका। और इसकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। सिसिल रोड्स ये एक ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट रह चुके हैं और ये प्राइम मिनिस्टर भी केप कॉलोनी का, जो कि आजकल साउथ अफ्रीका का हिस्सा है, 1890 में ये वहाँ का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। इसके अलावा जो रोडेशिया का नाम है, ये भी सिसिल रोड्स ही की वजह से उसको पड़ गया था। बाकी इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था जो अफ्रीकन रीजन को कॉलोनाइज कर रहा था यूके। इसमें इन्होंने सिसिल रोड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97, द ब्रिटिश राज रेफर्स टू ब्रिटिश रूल ओवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंडिया। यहाँ पर क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज किसको कहा गया था? मतलब कि ब्रिटिश ने तो बहुत सारे ममालिक पे ये कहा जाता था कि ब्रिटिश की जो राज है, ब्रिटिश की जो हुकूमत है, जिसकी उसकी कॉलोनीज़ है, उस पर कभी सूरज नहीं डूबता। मतलब कि
वो जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ से लेकर जहाँ पर सूरज डूबता है, मतलब अमेरिका, वहाँ तक के उसके कॉलोनीज़ थे। उन्होंने सारे दुनिया को तकरीबन कॉलोनी बनाई हुई थी, मुख्तलिफ़ ममालिक को, मतलब कि जगह जगह पे। तो उसमें से ब्रिटिश राज का नाम कौन से इलाके के रूल को दिया गया था? तो जो ब्रिटिश का रूल था इंडिया पे, उसको ब्रिटिश राज रेफर किया गया था। ये जो राज टर्म है ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रूल करना, किंगडम करना, सल्तनत कायम करना। बाकी पार्टीशन ऑफ इंडिया के हवाले से भी यहाँ हमने कुछ डिटेल दी हुई है। Question number 98. The scramble for Africa was primarily driven by European powers' desire for. Scramble for Africa को हमने लेक्चर 5A में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर भी मैंने कुछ डिटेल दी हुई है जो कि 1880 से लेकर 1900 तक हुए थे। डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लोजन वगैरह किया गया था, एक्सप्लॉयटेशन किया गया था अफ्रीका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रॉ मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज। जो वहाँ पर गोल्ड है, जो मिनरल है, जो ऑयल्स वगैरह है, उसकी एक्सप्लॉयटेशन के लिए, उस पे कब्जा करने के लिए स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका सेट किया गया था। ये क्या है, ये इसके लिए आप लेक्चर 5A देख सकते हैं जो कि प्लेलिस्ट पे अपलोड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99. Which treaty officially ended the Spanish-American War and ceded territories including Puerto Rico, Guam and the Philippines to the United States? वो कौन सी ट्रीटी थी जो कि फिलीपींस वगैरह के जो ममालिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स को दिए गए थे उस ट्रीटी के हवाले से या उसी की मदद से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1898। 1898 में ये ट्रीटी हुई थी। ये याद रखिएगा कि इसको दिसंबर 1898 में साइन किया गया था और इसको जो इफेक्ट में लाया गया था तो वो 1898 डेट थी। बाकी यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। जो फिलिपाइन वगैरह थी वो ममालिक ये यूनाइटेड स्टेट्स के कॉलोनी बन चुकी थी, वो उसके हुकूमत के हवाले कर दी गई थी इस ट्रीटी के मुताबिक या इस ट्रीटी के बाद। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, which concept refers to the policy of extending a nation's authority over the countries by economic, political or military means? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंपीरियलिज्म। इसको इंपीरियलिज्म ही कहा जाता है जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के अथॉरिटी को रूल करे, चाहे वो इकोनॉमिक पावर बन जाए, चाहे वो पॉलिटिकल या मिलिट्री पावर बन जाए और दूसरे मुल्क को इन्फ्लुएंस करे, तो इसको इंपीरियलिज्म कहा जाता है। बाकी डिटेल आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। वहाँ पर आप इस फाइल में इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म, नेशनलिज्म या जो ग्लोबलाइजेशन है इसको डिटेल में आप रीड कर सकते हैं। अपने फ्यूचर स्टडीज़ के लिए आप अपने पास इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँगा, अगर आप हिस्ट्री के मुख्तलिफ टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं टॉपिक्स, ये हमने ऑलरेडी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए इस पे लेक्चर्स, इसके PDF फाइल भी अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा सिविक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स पे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं उसके फ्री PDF के साथ। इसके अलावा अगर आप ब्रिटिश इंडिया को प्रिपेयर कर रहे हैं या वर्ल्ड GK को प्रिपेयर कर रहे हैं या जो मुख्तलिफ ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, तो उस पर भी हमने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। मुस्लिम फिलासफर हो या वेस्टर्न फिलासफर्स हो, उस पर भी हम MCQs ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, जनरल साइंस हो, इस्लामियात, पेडागोजी वगैरह के MCQs चाहिए हो, तो उसका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप हमारे सपोर्ट के लिए कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं। इसके अलावा हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत हो तो हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मुहैया कर देते हैं। थैंक यू।